रात के करीब 11 बजे थे। शहर की भीड़ अब धीरे धीरे शांत हो रही थी, लेकिन रवि के मन के अंदर शोर बढ़ता ही जा रहा था। वो अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था। हाथ में मोबाइल था, लेकिन स्क्रीन पर नजर टिक नहीं रही थी। बार बार वही सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। मैं इतना गलत क्या कर रहा हूं कि मेरी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा? रवि एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसने हमेशा यही सीखा था कि मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो तो जिंदगी अपने आप सही हो जाएगी। उसने वही किया। कॉलेज में अच्छे नंबर लाया, नौकरी भी ठीक ठाक मिल गई, लेकिन पिछले 2 साल से उसकी जिंदगी जैसे उलझती ही चली जा रही थी। नौकरी में प्रमोशन नहीं मिला, जहां उम्मीद थी वहां धोखा मिला, और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसके सबसे करीबी दोस्त नहीं उसे पीछे छोड़कर खुद आगे बढ़ने के लिए उसे नीचा दिखा दिया। रवि के मन में एक अजीब सी कड़वाहट भरने लगी थी। वो सोचता, जो लोग गलत करते हैं, धोखा देते हैं, वही आगे क्यों बढ़ते हैं, और मैं जो सही रास्ते पर चल रहा हूं, मुझे ही क्यों सजा मिल रही है। उसी रात जब वो इन विचारों में खोया हुआ था, तभी उसकी नज़र कमरे के कोने में रखी एक पुरानी किताब पर पड़ी। ये किताब उसे उसके दादाजी ने दी थी, लेकिन उसने कभी ध्यान से पढ़ी नहीं थी। यूं ही उसने किताब उठाई और पन्ने पलटने लगा। एक जगह उसकी नज़र रुक गई। उसमें लिखा था, पुण्य और पाप का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन निश्चित रूप से मिलता है। रवि ने हल्की सी हंसी छोड़ी। अगर ऐसा होता तो दुनिया में गलत करने वाले लोग इतने खुश कैसे होते, उसने मन ही मन सोचा। अगले दिन वो ऑफिस गया, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। लंच ब्रेक में वो बाहर निकला और बिना सोचे समझे, बिना चलते चलते एक पुराने से पार्क में पहुंच गया। वहां एक कोने में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। साधारण कपड़े, शांत चेहरा और आंखों में एक अजीब सी स्थिरता। रवि पास की बेंच पर बैठ गया। कुछ देर तक वो चुपचाप बैठा रहा, लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी शायद उस बुजुर्ग ने पढ़ ली थी। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, मन बहुत भारी लग रहा है? रवि थोड़ा चौंका, फिर बोला, जी, ऐसा ही कुछ है। बुजुर्ग मुस्कुराए। समस्या बताने से हल्का हो जाता है मन। रवि ने पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर जैसे उसके अंदर जमा हुआ सारा दर्द बाहर आने लगा। उसने सब कुछ बता दिया, अपनी मेहनत, अपने संघर्ष, अपने साथ हुए धोखे, और सबसे ज्यादा उसका ये सवाल कि क्या सच में अच्छे कर्मों का कोई फल होता है। बुजुर्ग ध्यान से सुनते रहे। जब रवि चुप हुआ तो उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, तुम्हारा सवाल नया नहीं है। हजारों साल पहले भी लोगों के मन में यही सवाल उठता था। रवि ने उत्सुकता से उनकी तरफ देखा। एक बार एक व्यक्ति ने भी यही सवाल पूछा था। वो भी यही जानना चाहता था कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसे तुरंत फल क्यों नहीं मिलता, और जो गलत करता है वो क्यों बच जाता है। रवि थोड़ा आगे झुककर सुनने लगा। बुजुर्ग ने कहा, उस समय उसे ये समझाया गया था कि कर्म बीज की तरह होते हैं। हर बीज का फल आने का समय अलग होता है। कुछ बीज जल्दी अंकुरित हो जाते हैं, कुछ को समय लगता है। रवि ने तुरंत कहा, लेकिन सर, अगर कोई गलत काम करता है और उसे कोई सजा नहीं मिलती, तो क्या मतलब हुआ इस नियम का? बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि कोई व्यक्ति रोज जंक फूड खाता है और तुरंत बीमार हो जाता है? नहीं, रवि ने कहा, कई लोग सालों तक खाते रहते हैं, फिर जाकर असर दिखता है। ठीक वही बात है। पाप भी शरीर की बीमारी की तरह है। उसका असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन वो भीतर धीरे धीरे जमा होता रहता है, और जब उसका फल आता है तो इंसान समझ भी नहीं पाता कि ये सब क्यों हो रहा है। रवि कुछ सोच में पड़ गया। और पुण्य? उसने पूछा। पुण्य भी वैसे ही है, बुजुर्ग ने कहा। वो तुरंत फल नहीं देता, लेकिन वो तुम्हारे अंदर शक्ति, धैर्य और सही समय पर सही अवसर पैदा करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, इसलिए बीच में ही हार मान लेते हैं। रवि को अपने पिछले कुछ महीनों की याद आई। कितनी बार उसने सोचा था कि अब सही रास्ता छोड़कर कुछ शॉर्टकट अपनाना चाहिए। बुजुर्ग ने आगे कहा, सबसे बड़ी गलती यह है कि हम दूसरों की जिंदगी देखकर अपने कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। हमें लगता है कि वो आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया, लेकिन हमें यह नहीं दिखता कि वो किस रास्ते पर चल रहा है और उसका अंत क्या होगा। रवि अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। समझो, बुजुर्ग ने कहा, 2 व्यक्ति हैं। एक रोज मेहनत करता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। दूसरा शॉर्टकट्स लेता है, जल्दी ऊपर पहुंच जाता है। कुछ समय के लिए दूसरा व्यक्ति ज्यादा सफल दिखेगा, लेकिन जब समय बदलेगा तो पहले व्यक्ति की नींव मजबूत होगी और दूसरा गिर जाएगा। रवि के मन में जैसे कोई हल्की सी रोशनी जली। तो क्या मुझे बस इंतजार करना चाहिए? उसने पूछा। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। नहीं, सिर्फ इंतजार नहीं, सही कर्म करते रहना चाहिए, बिना इस चिंता के कि उसका फल कब मिलेगा, क्योंकि चिंता ही तुम्हें कमजोर बनाती है। रवि ने गहरी सांस ली।
उसे लगा जैसे उसके अंदर का बोझ थोड़ा हल्का हो गया है, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल बाकी था। अगर मैं सही कर रहा हूं तो फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? बुजुर्ग कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, कभी कभी जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे पुराने कर्मों का फल होता है, और जो आज तुम कर रहे हो उसका फल तुम्हें भविष्य में मिलेगा। रवि के चेहरे पर एक गहरी सोच उभर आई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद जिंदगी इतनी सीधी नहीं है जितना वो समझता था। उस दिन जब वो पार्क से उठा तो उसके कदम पहले से हल्के थे। समस्या अभी भी वही थी, जिंदगी भी वही थी, लेकिन उसका नजरिया बदलने लगा था। उसे अभी भी जवाब पूरी तरह नहीं मिला था, लेकिन उसे एक दिशा मिल गई थी, और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। रवि उस दिन घर लौटा तो बाहर से सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन अंदर कुछ बदलने लगा था। उसने पहली बार अपने कमरे में बैठकर बिना मोबाइल उठाए, बिना किसी से बात किए, बस चुपचाप अपने दिन के बारे में सोचना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा बाहर की चीजों को दोष देता रहा, लेकिन कभी खुद के अंदर झांक कर नहीं देखा। अगले दिन से उसने एक छोटा सा बदलाव किया। वो सुबह थोड़ी जल्दी उठने लगा। पहले जहां वो जल्दी जल्दी उठकर सीधे ऑफिस के लिए भागता था, अब वो 10 मिनट अपने साथ बैठता। शुरू में उसे अजीब लगता था, मन इधर उधर भागता, पुराने गुस्से, शिकायतें सब एक साथ सामने आ जाते। लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को बस देखने की कोशिश की, बिना किसी जजमेंट के। ऑफिस में भी उसने एक फैसला लिया। अब वो दूसरों से अपनी तुलना नहीं करेगा, वो बस अपना काम ठीक से करेगा, चाहे कोई देखे या ना देखे। पहले जहां वो हर छोटी बात पर परेशान हो जाता था, अब वो थोड़ा शांत रहने लगा। लेकिन जिंदगी इतनी आसानी से बदलने वाली नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग हुई। वहां वही दोस्त जिसने पहले उसे धोखा दिया था, फिर से उसके सामने खड़ा था। इस बार उसने एक प्रोजेक्ट में गलती कर दी थी, और पूरी टीम के सामने उसने वो गलती रवि पर डाल दी। पहले वाला रवि होता तो तुरंत गुस्से में आकर बहस करता, लेकिन इस बार वो कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। उसके अंदर गुस्सा जरूर उठा, लेकिन उसे उस बुजुर्ग की बात याद आई, हर कर्म एक बीज है। उसने धीरे से अपनी बात रखी, बिना चिल्लाए, बिना किसी पर हमला किए। उसने सच्चाई बताई, लेकिन किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। मीटिंग खत्म हुई और सब अपने अपने काम में लग गए। रवि को लगा कि शायद इस बार भी वही होगा, उसकी सच्चाई दब जाएगी और सामने वाला बच जाएगा। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उसके मैनेजर ने बाद में उसे अपने केबिन में बुलाया और शांत आवाज में कहा, मुझे पता है गलती किसकी थी, और जिस तरह तुमने इसे हैंडल किया वो प्रोफेशनल था। रवि हैरान था। यह पहली बार था जब बिना लड़ाई किए भी उसे सही ठहराया गया था। उस दिन उसे थोड़ा विश्वास हुआ कि शायद सही तरीके से काम करना बेकार नहीं जाता। दिन बीतते गए। रवि अब रोज छोटे छोटे बदलाव कर रहा था। उसने शिकायत करना कम कर दिया और खुद पर काम करना ज्यादा। लेकिन उसके अंदर अभी भी एक हिस्सा था जो जल्दी परिणाम चाहता था। कभी कभी वो सोचता, मैं इतना सब कर रहा हूं, लेकिन बड़ा बदलाव कब आएगा? एक शाम जब वो ऑफिस से लौट रहा था, उसने सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान देखी। वहां एक बूढ़ा आदमी चाय बेच रहा था। बारिश हो रही थी और दुकान के पास बहुत कम लोग थे। रवि भी भीगता हुआ वहां रुका और चाय लेने लगा। उसने देखा कि बूढ़ा आदमी हर ग्राहक से बहुत प्यार से बात कर रहा था, चाहे ग्राहक एक ही चाय क्यों ना ले। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। रवि ने पूछ लिया, बाबा आप रोज इतनी मेहनत करते हो, कभी थकते नहीं? बूढ़ा आदमी हंसा, थकता तो हूं बेटा, लेकिन ये मेरा काम है और मैं इसे ईमानदारी से करता हूं, बस यही काफी है। रवि ने फिर पूछा, लेकिन आपको कभी लगता नहीं कि जिंदगी ने आपके साथ न्याय नहीं किया? बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पहले लगता था, जब मैं जवान था मेरे साथ भी बहुत गलत हुआ। मैंने भी सोचा कि मैं क्यों, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि जिंदगी हिसाब बराबर करती है, बस अपने समय पर। रवि को जैसे वही बात फिर सुनाई दी जो उसने पार्क में सुनी थी। कैसे? उसने पूछा। बूढ़ा आदमी बोला, मैंने भी एक समय शॉर्टकट्स लिए थे, दूसरों को धोखा दिया, जल्दी पैसे कमाए। कुछ साल तक सब अच्छा लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे सब खत्म हो गया। रिश्ते टूट गए, पैसा चला गया और मैं अकेला रह गया। रवि ध्यान से सुन रहा था। उसके बाद मैंने सब कुछ फिर से शुरू किया, बूढ़ा आदमी बोला, इस बार सही तरीके से। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। ज्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन जो मिला उसमें सुकून मिला। रवि के मन में एक अजीब सी शांति आने लगी। उसे समझ आने लगा कि शायद जिंदगी का असली फल बाहर नहीं, अंदर मिलता है। और बाहर का फल भी आता है, लेकिन अपने समय पर। कुछ महीनों बाद रवि की जिंदगी में एक और मोड़ आया। कंपनी में रिस्ट्रक्चरिंग हुई और कई लोगों की नौकरी चली गई। उस लिस्ट में उसका नाम भी था। यह सुनते ही उसका दिल बैठ गया। उसने सोचा, मैंने इतना सब बदल दिया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों?
कुछ पल के लिए वो फिर से उसी पुराने सोच में चला गया। शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने गहरी सांस ली और सोचा, अगर ये भी किसी कर्म का फल है तो मुझे इसे भी स्वीकार करना होगा। अगले कुछ दिन उसके लिए बहुत कठिन थे। नौकरी चली गई थी, घर का खर्च था और भविष्य अनिश्चित था। लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास जारी रखा, नई स्किल्स सीखी, इंटरव्यू दिए और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की। एक दिन उसे एक नई कंपनी से कॉल आया, इंटरव्यू हुआ और उसे नौकरी मिल गई। ये नौकरी उसकी पिछली नौकरी से बेहतर थी। ज्यादा सैलरी, बेहतर माहौल और सबसे बड़ी बात, वहां उसे सम्मान मिला। उस दिन जब वो ऑफर लेटर लेकर घर आया तो उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। उसे याद आया, अगर वो पहले वाली नौकरी में रहता तो शायद वो ये मौका नहीं पाता। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि हर घटना का एक कारण होता है और हर कारण का एक समय। अब भी उसकी जिंदगी परफेक्ट नहीं थी। समस्याएं थीं, चुनौतियां थीं, लेकिन अब उसके पास एक नई समझ थी। वो अब हर चीज को तुरंत जज नहीं करता था। वो जानता था कि जो आज दिख रहा है वो पूरी कहानी नहीं है। और शायद पहली बार उसे ये विश्वास होने लगा था कि उसके हर छोटे सही कदम का कोई ना कोई फल जरूर मिलेगा, बस उसे चलते रहना है। नई नौकरी शुरू हुए अभी कुछ ही हफ्ते हुए थे, लेकिन रवि महसूस कर रहा था कि इस बार चीजें अलग हैं। यहाँ का माहौल शांत था, लोग एक दूसरे की मदद करते थे और सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई दिखावा नहीं था। काम को काम की तरह किया जाता था और इंसान को इंसान की तरह देखा जाता था। पहले कुछ दिनों तक रवि हर चीज को बहुत ध्यान से देखता रहा। उसे लगता था कि कहीं ये सब सिर्फ शुरुआत का दिखावा तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसे यकीन होने लगा कि इस बार वो सही जगह पर है। एक दिन उसके मैनेजर ने उसे एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, लेकिन उसमें जिम्मेदारी थी। रवि ने इसे पूरी ईमानदारी से किया। उसने देर तक बैठकर हर छोटी चीज को समझा, गलतियों को ठीक किया और जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो उसने बिना किसी शोर शराबे के उसे सबमिट कर दिया। कुछ दिन बाद मीटिंग में उसी प्रोजेक्ट की चर्चा हुई। इस बार उसके मैनेजर ने सबके सामने उसका नाम लिया और कहा, रवि ने ये काम बहुत ध्यान और ईमानदारी से किया है। ये सुनकर रवि को अच्छा तो लगा, लेकिन उसे उससे ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि इस बार उसने काम सिर्फ तारीफ के लिए नहीं किया था। उसने काम इसलिए किया था क्योंकि अब उसे यही सही लगने लगा था। यहीं से उसके अंदर एक और बदलाव शुरू हुआ। अब वो हर काम में परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान देने लगा। उसे समझ आने लगा कि जब हम सिर्फ फल के बारे में सोचते हैं तो हर काम भारी लगने लगता है, लेकिन जब हम काम को ही महत्व देते हैं तो धीरे धीरे फल अपने आप आने लगता है। लेकिन जिंदगी फिर से उसे एक नई परीक्षा की तरफ ले जा रही थी। एक दिन ऑफिस में एक नया कर्मचारी आया, अमन। वो बहुत तेज था, काम जल्दी सीखता था और कुछ ही दिनों में उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लोग उसकी तारीफ करने लगे और कुछ ही समय में वो टीम का सबसे पसंदीदा इंसान बन गया। रवि ने यह सब देखा। उसके अंदर फिर से वही पुरानी भावना जागने लगी, तुलना, असुरक्षा और हल्की सी जलन। उसने सोचा, मैं इतना समय से मेहनत कर रहा हूं और ये अभी आया और सबका ध्यान खींच लिया। उस रात वो घर आया, लेकिन उसका मन अशांत था। वो बार बार अमन के बारे में सोच रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं फिर से वही कहानी तो नहीं दोहराई जा रही, जहां कोई और आगे निकल जाएगा और वो पीछे रह जाएगा। लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने खुद से पूछा, क्या मैं फिर से वही गलती कर रहा हूं? क्या मैं फिर से दूसरों से तुलना करके अपने रास्ते से भटक रहा हूं? उसे उस बुजुर्ग की बात याद आई, दूसरों की जिंदगी देखकर अपने कर्मों का मूल्यांकन मत करो। अगले दिन ऑफिस में रवि ने एक अलग फैसला लिया। उसने अमन से दूरी बनाने के बजाय उससे बात करना शुरू किया। उसने उसकी मदद की, उसे चीजें समझाईं और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अच्छा रिश्ता बन गया। कुछ समय बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट आया जिसमें रवि और अमन दोनों को साथ काम करना था। ये प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण था। अगर ये सफल होता तो दोनों के लिए आगे बढ़ने के नए मौके खुल सकते थे। काम शुरू हुआ। शुरू के कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन फिर धीरे धीरे मतभेद आने लगे। अमन जल्दी जल्दी काम खत्म करना चाहता था, जबकि रवि हर चीज को ध्यान से करना चाहता था। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच बहस हो गई। अमन ने कहा, इतना परफेक्शन जरूरी नहीं है, हमें टाइम पर काम खत्म करना है। रवि ने जवाब दिया, लेकिन अगर काम सही नहीं होगा तो उसका क्या फायदा? दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा। उस रात रवि बहुत परेशान था। उसे लग रहा था कि यह प्रोजेक्ट कहीं खराब न हो जाए, लेकिन इस बार उसने एक अलग तरीके से सोचा। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सही होने के चक्कर में रिश्ते को खराब कर रहा हूं? अगले दिन उसने अमन से बात की। उसने अपनी बात शांत तरीके से रखी और अमन की बात भी सुनी। दोनों ने मिलकर एक बीच का रास्ता निकाला, जहां काम भी सही हो और समय भी बचा रहे। धीरे धीरे प्रोजेक्ट आगे बढ़ा और आखिरकार सफल हुआ।
मीटिंग में इस बार दोनों की तारीफ हुई, लेकिन इस बार रवि के लिए सबसे बड़ी खुशी ये नहीं थी कि उसे सराहा गया। सबसे बड़ी खुशी ये थी कि उसने अपने अंदर की पुरानी आदतों को जीत लिया। अब उसे समझ आने लगा था कि पाप सिर्फ बड़े गलत काम नहीं होते। कई बार हमारी छोटी छोटी नकारात्मक भावनाएं जैसे जलन, गुस्सा, तुलना भी धीरे धीरे हमारे अंदर पाप की तरह जमा होती रहती हैं। और उसी तरह पुण्य सिर्फ बड़े अच्छे काम नहीं होते, बल्कि हर दिन का छोटा धैर्य, छोटी ईमानदारी और दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार भी पुण्य बनता है। समय बीतता गया। एक दिन ऑफिस में खबर आई कि कंपनी एक नए टीम लीड की तलाश में है। कई लोगों के नाम सामने आए, जिनमें अमन का नाम भी था। रवि ने यह सुना और एक पल के लिए उसका दिल धड़क उठा। उसे लगा, क्या इस बार भी मैं पीछे रह जाऊंगा? लेकिन इस बार उसने अपने मन को शांत किया। उसने सोचा, जो होगा देखा जाएगा, मैं बस अपना काम करता रहूंगा। कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया। टीम लीड के लिए रवि का चयन हुआ। यह सुनकर वो कुछ सेकंड के लिए चुप रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि सबसे पहले उसे बधाई देने अमन आया। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम इसके हकदार हो। रवि की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उसे उस दिन पहली बार साफ साफ समझ आया कि पुण्य का फल हमेशा पैसे या पद के रूप में नहीं आता। कभी कभी वो सम्मान, विश्वास और सच्चे रिश्तों के रूप में भी मिलता है। और पाप का फल भी हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देता। वो कई बार हमारे अंदर ही अशांति, डर और असंतोष के रूप में बढ़ता रहता है। अब रवि को धीरे धीरे ये समझ आने लगा था कि जिंदगी एक लंबी यात्रा है, जहां हर दिन के छोटे कर्म मिलकर भविष्य बनाते हैं। लेकिन अभी भी एक आखिरी परीक्षा बाकी थी, जो उसे इस समझ को पूरी तरह गहराई से महसूस कराएगी। समय अब रवि के लिए पहले जैसा नहीं रहा था। वो वही इंसान था, वही शहर था, वही जिंदगी थी, लेकिन उसके देखने का नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। टीम लीड बनने के बाद उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं। अब उसे सिर्फ अपना काम नहीं, बल्कि पूरी टीम को संभालना था। शुरुआत के कुछ दिन अच्छे गए। वो हर किसी से शांत तरीके से बात करता, उनकी समस्याएं समझता और कोशिश करता कि टीम में कोई तनाव न रहे। लोग उसे पसंद करने लगे थे, क्योंकि वो सिर्फ बॉस की तरह नहीं, बल्कि एक साथी की तरह व्यवहार करता था। लेकिन हर चीज हमेशा आसान नहीं रहती। कुछ ही समय बाद कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। ये प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण था और उसकी सफलता पर पूरी टीम का भविष्य निर्भर था। रवि को इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई। काम शुरू हुआ, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग थीं। टीम में कुछ लोग ऐसे थे जो काम में ढील दे रहे थे, कुछ समय पर काम नहीं कर रहे थे और कुछ लोग जिम्मेदारी लेने से बच रहे थे। रवि के सामने एक कठिन स्थिति थी। अगर वो सख्ती करता तो टीम में तनाव बढ़ता, अगर वो ढील देता तो प्रोजेक्ट खराब हो सकता था। एक दिन उसने देखा कि टीम का एक सदस्य, विकास, लगातार काम में लापरवाही कर रहा है। डेडलाइन पास आ रही थी, लेकिन उसका काम अधूरा था। पहले रवि ने उसे समझाया, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब रवि के सामने दो रास्ते थे। पहला, वो गुस्से में आकर उसे सबके सामने डांटे ताकि बाकी लोग भी डरें और काम सही करें। दूसरा, वो शांत रहकर स्थिति को समझे और सही फैसला ले। उसके अंदर थोड़ी देर के लिए गुस्सा आया। उसे लगा, अगर मैं अभी सख्त नहीं हुआ तो पूरी टीम बिगड़ जाएगी। लेकिन उसी पल उसे अपने पुराने दिन याद आए, जब उसके साथ भी बिना समझे सख्ती की गई थी और उसने कैसा महसूस किया था। उसने गहरी सांस ली और विकास को अलग से बुलाया। शांत आवाज में उसने पूछा, कोई परेशानी है क्या? पहले तो विकास ने टालने की कोशिश की, लेकिन जब रवि ने बिना गुस्से के बात की तो वो धीरे धीरे खुलने लगा। उसने बताया कि उसके घर में कुछ समस्याएं चल रही हैं, जिसके कारण उसका ध्यान काम में नहीं लग पा रहा। रवि कुछ पल के लिए चुप रहा। अब उसके सामने असली परीक्षा थी। क्या वो सिर्फ नियमों के अनुसार फैसला लेगा या इंसानियत के अनुसार? उसने विकास को थोड़ा समय दिया और टीम के बाकी सदस्यों के साथ मिलकर काम को मैनेज किया। उसने खुद भी थोड़ा ज्यादा समय दिया ताकि प्रोजेक्ट प्रभावित न हो। धीरे धीरे स्थिति संभलने लगी। कुछ हफ्तों बाद प्रोजेक्ट पूरा हुआ। यह आसान नहीं था, लेकिन टीम ने मिलकर इसे सफल बना दिया। मीटिंग में जब इस प्रोजेक्ट की चर्चा हुई तो कंपनी के सीनियर अधिकारियों ने रवि की लीडरशिप की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस तरह उसने मुश्किल हालात में टीम को संभाला, वो काबिले तारीफ है। लेकिन इस बार रवि के मन में एक अलग ही भावना थी। उसे खुशी थी, लेकिन उससे ज्यादा उसे संतोष था। उसे लगा कि इस बार उसने सिर्फ सही काम नहीं किया, बल्कि सही भावना के साथ किया। कुछ दिनों बाद एक और घटना हुई जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। एक शाम वो ऑफिस से लौट रहा था। रास्ते में उसने एक छोटी सी भीड़ देखी। पास जाकर देखा तो एक आदमी सड़क किनारे गिरा हुआ था। लोग खड़े थे, लेकिन कोई मदद करने आगे नहीं आ रहा था। कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, कुछ बस देख रहे थे।
रवि कुछ सेकंड के लिए रुका। उसके मन में एक विचार आया, मुझे देर हो रही है, कोई और मदद कर देगा। लेकिन फिर उसे खुद से ही सवाल आया, अगर मैं भी यही सोचकर निकल जाऊं तो फर्क क्या रह जाएगा। वो तुरंत आगे बढ़ा। उसने उस आदमी को उठाया, पास के अस्पताल ले गया और डॉक्टर से इलाज शुरू करवाया। कुछ समय बाद पता चला कि उस आदमी को दिल का दौरा पड़ा था और अगर थोड़ी देर और हो जाती तो उसकी जान जा सकती थी। रवि चुपचाप वहां से निकलने लगा, लेकिन उस आदमी के परिवार वाले आ गए। उन्होंने उसे धन्यवाद दिया, उनकी आंखों में आंसू थे। रवि ने सिर्फ इतना कहा, मैंने वही किया जो करना चाहिए था, और वहां से चला गया। उस रात वो घर पहुंचा, लेकिन इस बार उसके मन में कोई सवाल नहीं था, कोई उलझन नहीं थी। उसे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उसे समझ में आने लगा था कि पुण्य का असली फल बाहर की तारीफ या इनाम नहीं है। असली फल वो संतोष है जो आपको तब मिलता है जब आप बिना किसी स्वार्थ के सही काम करते हैं। और पाप का असली फल भी बाहर की सजा नहीं है, वो अंदर की बेचैनी है जो आपको चैन से जीने नहीं देती। अब रवि के लिए जिंदगी एक दौड़ नहीं रही थी। वो हर दिन को एक अवसर की तरह देखने लगा था, सही करने का, बेहतर बनने का। लेकिन जिंदगी की असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ महीनों बाद अचानक उसके घर से एक खबर आई जिसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। उसके पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। उसे तुरंत अपने शहर जाना पड़ा। अस्पताल के बाहर खड़ा रवि वही पुराना रवि बन गया, डरा हुआ, परेशान और असहाय। डॉक्टर ने कहा कि स्थिति गंभीर है। रवि के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, मैंने इतना सब सही करने की कोशिश की, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसके अंदर फिर से वही पुराना संघर्ष शुरू हो गया था, कर्म, भाग्य और जीवन के बीच का संघर्ष। लेकिन इस बार फर्क ये था कि अब उसके पास कुछ अनुभव था, कुछ समझ थी। वो अस्पताल के बाहर बैठा और पहली बार उसने बिना शिकायत के बस चुपचाप इंतजार किया। अब वो भाग नहीं रहा था, नहीं सवालों से लड़ रहा था। वो बस अपने कर्म पर टिके रहने की कोशिश कर रहा था, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। उसे महसूस हो रहा था कि शायद यही असली परीक्षा है, जब जिंदगी आपके हिसाब से नहीं चलती तब भी सही बने रहना। और यही वो मोड़ था जहां उसे अपने सारे सवालों का सबसे गहरा जवाब मिलने वाला था। अस्पताल की उस ठंडी कुर्सी पर बैठा रवि घंटों से एक ही जगह देख रहा था। समय जैसे रुक गया था। मशीनों की आवाज, लोगों की भागदौड़, डॉक्टरों के चेहरे, सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। उसके भीतर एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, अगर सब कुछ कर्मों से होता है तो ये क्यों हो रहा है। उसने अपने हाथों को कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। पहले वो हर मुश्किल में किसी को दोष ढूंढता था, लेकिन इस बार उसके पास कोई दोष देने वाला नहीं था। बस एक सच्चाई थी, उसके पिता जीवन और मृत्यु के बीच लड़ रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा कि हालत अभी भी गंभीर है, लेकिन इलाज चल रहा है। ये सुनकर रवि के अंदर एक हल्की सी उम्मीद जगी, लेकिन डर अभी भी वहीं था। उस रात वो अस्पताल के बाहर ही बैठा रहा। नींद नहीं आई। मन में पुरानी यादें आने लगी, बचपन के दिन, पिता की डांट, उनकी मेहनत, उनका संघर्ष। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता हमेशा कहते थे, सही रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन आखिर में वही सुकून देता है। रवि की आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा फल के पीछे भागता रहा, अच्छी नौकरी, प्रमोशन, सम्मान, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि असली फल क्या होता है। सुबह होने लगी। हल्की धूप अस्पताल की खिड़की से अंदर आ रही थी। रवि उठकर अंदर गया और अपने पिता को देखा। वे बेहोश थे, लेकिन उनके चेहरे पर वही शांति थी जो हमेशा रहती थी। रवि उनके पास बैठ गया और धीरे से उनका हाथ पकड़ा। उस पल उसे कुछ समझ में आया। उसे एहसास हुआ कि जीवन में हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। हम अपने कर्म चुन सकते हैं, लेकिन उनके फल का समय और तरीका हमारे हाथ में नहीं होता। उसी समय उसके मन में एक और बात आई, शायद जो कुछ हो रहा है वो भी किसी पुराने कर्म का फल है, जिसे उसे स्वीकार करना होगा। लेकिन इस बार उसने ये सोचकर खुद को कमजोर नहीं किया। उसने खुद से कहा, अगर ये परीक्षा है तो मुझे इसे सही तरीके से देना है। अगले कुछ दिन बहुत कठिन थे। रवि अस्पताल और घर के बीच भागता रहा। उसने हर संभव कोशिश की, डॉक्टरों से बात की, दवाइयों का इंतजाम किया और सबसे ज्यादा अपने मन को संभालने की कोशिश की। एक दिन जब वो अस्पताल के बाहर बैठा था, तभी उसे वही बुजुर्ग व्यक्ति याद आए जिनसे वो पार्क में मिला था। उसे उनकी एक बात याद आई, सही कर्म करते रहो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। रवि ने उसी पल एक फैसला लिया। अब वो परिणाम के बारे में नहीं सोचेगा, वो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाएगा, एक बेटे के रूप में, पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ। दिन बीतते गए।
धीरे धीरे उसके पिता की हालत में थोड़ा सुधार आने लगा। डॉक्टरों ने कहा कि खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन स्थिति पहले से बेहतर है। ये सुनकर रवि के अंदर एक गहरी राहत आई, लेकिन इस बार उसने खुशी को भी संतुलित रखा। वो जानता था कि जिंदगी कभी भी बदल सकती है। कुछ हफ्तों बाद उसके पिता पूरी तरह खतरे से बाहर आ गए। उस दिन जब रवि ने उन्हें होश में देखा तो उसके अंदर जो भावना उठी उसे वो शब्दों में बयां नहीं कर सका। उसने बस उनके हाथ को पकड़ा और चुपचाप बैठा रहा। उस पल उसे महसूस हुआ कि यही असली फल है, अपनों का साथ, उनका सुरक्षित होना और मन की शांति। कुछ दिन बाद जब सब कुछ थोड़ा सामान्य हुआ, रवि अपने शहर से वापस लौट रहा था। ट्रेन की खिड़की के पास बैठा वो बाहर देख रहा था। खेत, पेड़, लोग, सब कुछ वही था, लेकिन इस बार उसे सब कुछ अलग लग रहा था। अब उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी, कोई जल्दी नहीं थी। उसे अब साफ समझ में आ गया था कि पुण्य और पाप का फल कब मिलता है, इसका कोई निश्चित समय नहीं होता। पाप का फल कई बार तुरंत नहीं दिखता, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे अंदर डर, बेचैनी और असंतोष के रूप में बढ़ता रहता है। और पुण्य का फल भी हमेशा बाहर की सफलता के रूप में नहीं आता, वो हमारे अंदर शांति, धैर्य और सही निर्णय लेने की शक्ति बनकर आता है। और जब सही समय आता है तो वही पुण्य बाहर भी अपने फल दिखाता है, सही अवसरों के रूप में, अच्छे लोगों के रूप में और जीवन में संतुलन के रूप में। रवि अब समझ चुका था कि जिंदगी एक गणित का सवाल नहीं है जहां हर चीज का तुरंत जवाब मिल जाए। ये एक यात्रा है जहां हर दिन के छोटे छोटे कर्म मिलकर एक बड़ा परिणाम बनाते हैं। अब वो हर दिन को एक नए नजरिए से जीने लगा। वो जानता था कि उसे हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं करना है, लेकिन हर परिस्थिति में खुद को सही बनाए रखना है। और शायद यही सबसे बड़ा उत्तर था, क्योंकि अंत में इंसान के पास सिर्फ उसके कर्म होते हैं और वही कर्म उसका असली भाग्य बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल बुद्धा ज्ञान को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम ऐसे ही कोई कहानी अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, नमो बुद्धाय।